बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 कह रहा है कि इफ द एलिप्स इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, बिटवीन द वर्टिसेस एंड बिटवीन द कोवर्टिसेस मींस माइनर एक्सिस। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ए और बी की मदद से फिर सी फाइंड करेंगे और फिर हम ये तीनों चीजें फाइंड करेंगे। So this is here 9x square, 13y square equals to 117. Equals to 1 चाहिए तो divided by 117 on both side कर देते हैं। ये हो गया 9x square 117, 13y square 117, 117। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ये मेरे पास आ गया एलिप्स x स्क्वायर ओवर 13 y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि बड़ा नंबर क्या है 13 और उसके ऊपर क्या है x, तो ये हमारे पास एलिप्स क्या है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 13, तो a आ गया प्लस माइनस रेडिकल 13। b स्क्वायर आपके पास आ गया 9, तो b आपके पास क्या हो गया प्लस माइनस रेडिकल प्लस माइनस 3। लगे हाथों c भी निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 13 माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया माइनस सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 और c आपके पास आ गया प्लस माइनस 2। तो ये बात तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई टू c होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस टू b होता है, डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस मींस माइनर एक्सिस टू b होता है। तो ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर पहला पार्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है 2c। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c हो गया। तो c आपके पास क्या था 2 था, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये आ गया मेरे पास। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई हमारे पास 4 आ गया। फिर इसका सेकंड पार्ट था डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a होता है। तो 2 और a हमने निकाला था रेडिकल 13। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो अब हम निकाल लेते हैं नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस क्या होता है 2b। तो 2 और b हमने निकाला था 3। तो डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस माइनर एक्सिस 6 यूनिट्स। Okay, students, come to the question number 7. कह रहा है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो पहला पार्ट हम इसका देखते हैं। कह रहा है एक्सिस आर 32 एंड 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेजर एक्सिस हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया।
तो मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ, 2a, आपको कितना दिया हुआ है 32। माइनर एक्सिस क्या है 2b, कितना दिया हुआ है 24। तो a क्या आ गया आपके पास 16 और b आपके पास क्या आ गया 12। c निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b क्या हो गया 12 स्क्वायर, a क्या हो गया 16 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हो गया 144, ये हो गया 256 माइनस c स्क्वायर, ये हो गया माइनस 256। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर आ गया 112, तो सी की वैल्यू आ गई रेडिकल 112। तो रेडिकल इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया जी 112, इसका हम रेडिकल निकाल लिया, तो 4 रेडिकल 7, 4 रेडिकल 7। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो एसेंट्रिसिटी क्या आ गई 4 रेडिकल 7, ये आपके पास क्या है 16, 4 4 16। तो E आपके पास क्या आ गया, मतलब एसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ गई रेडिकल 7 अपॉन 4। ये हमारे पास इसकी एसेंट्रिसिटी। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट हियर, कह रहा लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब आप देखें कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। कह रहा है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है 2a। ये देखें लेटेस्ट रेक्टम क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए। कह रहा है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए, या ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई। तो बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमने बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, यहाँ लिख देते हैं हम, बिकॉज बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपके पास माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर जाएगा। तो ये हमने सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बना दिया 1/2। तो रेडिकल सी अपॉन ए, पावर सिंगल कर लेते हैं, दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं, तो ये आपका स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। और c अपॉन ए क्या होता है एसेंट्रिसिटी होता है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, बिकॉज c अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर का चला गया, हमें दोनों तरफ रेडिकल लेंगे, 1 का रेडिकल 1 होता है, 2 का रेडिकल 2 ही होगा। तो ये हमारे पास c अपॉन ए किसकी इक्वल होता है, एसेंट्रिसिटी की इक्वल होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passing through the focus of this parabola and foci of the ellipse। यानी कि जो पैराबोला का फोकस है उससे सर्कल गुजर रहा है और इलिप्स का जो फोसाई है उससे सर्कल गुजर रहा है। तो आइए हम उसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और इसका फोकस और इसका फोसाई फाइंड करें। ये हो गया पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, 4 2 8 हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आपके पास क्या आ गया -2। उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। y² = 4ax, तो ये क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। तो दिस पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दे चले, अलोंग एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फिर क्या होगा, ए कॉमर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ए का मतलब क्या हुआ, -2, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैराबोला का फोकस आ गया, तो सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा। तो एक पॉइंट आ गया जो कि फोकस का, पैराबोला का फोकस। अब आइए एलिप्स को लेते हैं और इसकी फोसाई फाइंड कर लेते हैं। तो सर्कल जो है इसके फोसाई से भी गुजर रहा है, क्योंकि दो फोकस होते हैं, तो लिहाजा फोकस की प्लूरल फॉर्म क्या है, फोसाई। तो डिवाइडेड बाय 400 ऑन बोथ साइड, ताकि इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सके। ये हो गया 25x² / 400, 16y² / 400, 400 अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इससे मेरे पास ए और बी की वैल्यू आएगी। ए और बी से हम सी निकाल लेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ साई आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो डिवाइड हो गया, ये मेरे पास x² / 16 आ गया, y² / 25। अब देख रहे हैं कि 25 जो है ये ग्रेटर नंबर है 16 से, तो इसका मतलब ये a² होगा, और इसके ऊपर जो वेरिएबल शो करता है वो उसके एक्सिस को शो करता है। तो दैट मीन्स दिस एलिप्स इज अलोंग y एक्सिस। तो पहले हम a² लिख देते हैं 25, फिर हम b² लिख देते हैं 16। तो b² बराबर किसके होता है, a² - 16, क्योंकि मुझे c की वैल्यू चाहिए। तो b² ऑलरेडी स्क्वायर में, ख्याल रखेंगे डबल स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ये हो गया c² -25, ये हो गया -9, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया। तो c² की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई ±3। तो फिर हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये ख्याल रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास f प्राइम 0, ±, दैट मीन्स 0, ±3। ये मेरे पास इसकी फोसाई की कोऑर्डिनेट्स। तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि हमने पैराबोला का फोकस निकाल लिया और इलिप्स का फोसाई निकाल लिया। तो सर्कल जो है वो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है। दोबारा लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। ये हमारे पास पैराबोला का फोकस हो जाएगा, ये हमारे पास एलिप्स का फोकस हो गया। पैराबोला का फोकस हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज -2, तो अब आप देख रहे हैं कि सर्कल पासेस थ्रू इनटू दीज 3 पॉइंट्स। सर्कल passes through the focus of the parabola and foci of the ellipse। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स निकाल लिए, तो हम लेट कर लेते हैं। फिर तरीक़ेकार वही है जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be the required circle या required circle equation of circle। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम यहाँ पुट करेंगे और फिर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। इससे हम GFC निकाल लेंगे, फिर GFC को यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पहला पॉइंट ले लेते हैं -2, 0, x -2 y 0, ये हो गया मेरे पास x² y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हो गया 4, ये फैक्टर 0, -4g फैक्टर 0 + c = 0, दिस इज से इक्वेशन। ये फैक्टर आपके पास 0 हो गया, बच गया -2 का स्क्वायर +4 -4g + c।
ये हमने पहला पॉइंट कंसीडर किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,3। 1 by 1 ले लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि x आपके पास क्या है 0, y आपके पास क्या है 3। दोबारा सर्कल की इक्वेशन पुट करते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 9, ये 0, ये हो गया 2 3 6 x प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन। अब आप कंसीडर कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है, 0, -। इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह 0 और y की जगह -। ये हो गया x² y², 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 9, ये फैक्टर 0, 2 3 6 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। GFC 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन, इसका मतलब सिस्टम सॉल्व हो सकता है। अगर आप फोकस करें इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे, तो अगर 2 और 3 को मैं ऐड कर दूं तो f से कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी। c को यहाँ रखेंगे, f की वैल्यू आ जाएगी, c को यहाँ रखेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हमने ऐड कर लिया तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 18 और ये हो गया 2c इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू -18। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -9। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 9 प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 6f, c आपके पास 9 है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो f की वैल्यू मेरे पास आ गई 0/6 का मतलब होगा 0। हम यहाँ लिख देते हैं पुट c इज इक्वल टू -9 इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमारे पास g की वैल्यू आ सके। तो अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई -9 इक्वल टू 0। तो 4 में से -9, ये मेरे पास आ गया -5 इक्वल टू 0। तो -5 इक्वल टू 4g। आप देख रहे हैं कि g की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि g, f और c इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम रिक्वायर्ड सर्कल में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब आइए हम जो GFC की वैल्यूज निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। g की जगह g की वैल्यू पुट कर देंगे, f की जगह f की वैल्यू पुट कर देते हैं, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो g हमने क्या निकाला, -5/4। f हमने क्या निकाला था, 0, और c हमारे पास क्या था, माइनस। तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ गया। x² y² -5/2x, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, -9। 2 एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2x², 2y², 2 जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 2 2 से कैंसिल तो -5 बचेगा। 2 9s are 18 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सर्कल। दिस इज द फाइनल आंसर हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर फात, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।